क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। 11वां सवाल देखेंगे। 11वां सवाल क्या कहता है? तो डेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स वाई ओ। एक ऐसा वेक्टर जो इक्वली इंक्लाइन है तीनों एक्सिस पर। तीनों एक्सिस को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ये शो करने हैं। इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल हैं। जब ये तीनों इक्वल हैं तो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा भी हो। और जब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा बराबर है, एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो फिर इस हिसाब से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। एम स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख दो और एन स्क्वायर को भी एल स्क्वायर लिख दो, तो ये बन गया 3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 और एल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/रूट। और इसने ये बात बताई ही दी हमें कि एल बराबर एम बराबर एन बराबर प्लस माइनस 1/। तो बस क्वेश्चन खत्म। हमें यही प्रूव करना था कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो 1/√3 1/√3 1/√3 आ ही गया। एल भी 1/√3 1/√3 और एन भी 1/√3। 12वां सवाल हमें दिया है ए बराबर 1 4 2। सवाल नंबर 12, वेक्टर ए बराबर 1 4 और वेक्टर बी बराबर 3 - 2 7 3 - 7 और वेक्टर सी बराबर y - j + 4 y - j + 4k। ये सवाल दिया है। वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए बी सी। एक वेक्टर डी फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? आपको अगर याद हो, बात मैंने पहले बताई थी, ये आई है, ये जे है और ये के है। आप आई का और जे का क्रॉस करोगे तो के आ जाएगा। के इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको अगर किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीन वेक्टर चाहिए तो उन दोनों वेक्टर को क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस आई ए ए 1 और 2 -7। तो ये कितना आएगा? ये रो ये कॉलम 7 चौक 28 माइनस माइनस फिर माइनस जे, ये रो ये कॉलम 7 - 6 फिर प्लस के, ये रो ये कॉलम -2 और माइनस का 12। तो क्या बनेगा? 32i - j और माइनस, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी जो है वो दोनों के ए के और बी के परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी ए और बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। बट ये जरूरी नहीं है कि वो डी हो। वो क्या हो? डी। ए क्रॉस बी ए के और बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन ए और बी के परपेंडिकुलर तो कोई और भी हो सकता है। कोई और भी हो सकता है। ए क्रॉस बी है परपेंडिकुलर मानता हूं, लेकिन कोई और भी तो हो सकता है। तो हम ए क्रॉस बी को सीधा सीधा डी नहीं कह सकते। लेकिन ये बात जरूर है, जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है वो भी कितने भी वेक्टर हों, जैसे मान लो ए क्रॉस बी ये है, अब इसके परपेंडिकुलर कितने भी वेक्टर हों, सारे आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। सारे आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, नहीं होंगे? ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कितने भी वेक्टर हों वो सारे आपस में क्या होंगे? पैरेलल। मैं ये कह रहा हूँ कि ए के और बी के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी होता है,
और इसने ये बोला है कि डी भी ए क्रॉस ए और बी के परपेंडिकुलर है, बट ये तो कोई जरूरी नहीं है कि डी ही ए क्रॉस बी हो। तो यहां पर डी जो है वो ए क्रॉस बी के पैरेलल हो सकता है, तो लेट वेक्टर डी बराबर लैम्डा ए क्रॉस बी, ये मान लेते हैं। अब तो कहानी खत्म हो गई ना, पैरेलल की कंडीशन लग गई। अगर डी ही ए क्रॉस बी हुआ तो लैम्डा 1 होगा, खत्म। अगर डी ही ए क्रॉस बी हुआ तो लैम्डा क्या होगा, 1। चलो, तो वेक्टर डी बराबर क्या हो गया, लैम्डा 32i माइनस जे माइनस 14k, बस ये आ गया डी। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब इसने एक वर्ड और बोला हुआ है, सी डॉट डी बराबर 15। तो यहां लिखेंगे गिवन सी डॉट डी बराबर 15। अब देखो सी क्या है और डी क्या है। सी है 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट लैम्डा, डी है 32i माइनस जे माइनस 14k बराबर कितना, 15। 32 दूनी 64, एक एकम 1, 14 चौक 56 और बराबर कितना, 15। ये बन गया आपका 9। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3 हो गई। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, बस यहां रख दो। वेक्टर डी क्या आएगा, 5/3 32i माइनस जे और माइनस 14k, खत्म। ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई 13वां सवाल क्या कहता है। 13वां सवाल कहता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, विद ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर के साथ। वो यूनिट वेक्टर कहाँ से आएगा, अलोंग द सम, वो इन दोनों के सम के साथ है, इन दोनों के अलोंग है। तो ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का सम निकालो। तो इन दोनों का पहले सम निकालेंगे, इसके सम को ए मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 4j माइनस 5k, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, 2j प्लस 3k। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, आई कॉमन लूंगा, 2 प्लस लैम्डा आई, 4j प्लस 2j 6j और माइनस 2k। अब जरा इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, क्या बनाओ, 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसने क्या बोला था ये जान लो। इसने कहा था आई प्लस जे प्लस के का स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ। वो यूनिट वेक्टर कहाँ से आएगा, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ के यूनिट वेक्टर बना लिया है। अब उसका आई प्लस जे प्लस के साथ स्केलर प्रोडक्ट 1 है। क्या है, 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई प्लस जे प्लस के डॉट ए कैप बराबर 1 है। ठीक है भाई, तो जाएगा आई प्लस जे प्लस के 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j
माइनस 2k अपॉन रूट के अंदर 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। 6×36 2 दूनी 4, 36 4 40। स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1। अब देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन रूट के अंदर 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 40 और बराबर 1। इससे गया बचा कौन लैम्डा प्लस 6। इसे उठा के उधर भेज दो। अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 रूट को इधर ले आओ। लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। ठीक है भाई। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इससे तो ये गया 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा घटेगा 8 लैम्डा बचेगा। 40 और 4 44 माइनस 36 8 बचेगा। लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल इनका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ए डॉट बी बराबर 0 बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए बराबर 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है। शो डैट द वेक्टर सी डॉट डी बराबर 15। ये गलत दे रखा है। ये यहां पर गलत है। यहां लिखा होगा शो डैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इनक्लाइन टू ए बी सी। लिखा है किसी की बुक में? यही लिखा है। सबकी बुक में यही लिखा है। देख लो क्या लिखा है। सी डॉट डी बराबर 15 ही लिखा है सब में। गलत है ये। ठीक है ना। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो डैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इनक्लाइन। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा वही वेक्टर बी के साथ भी बनाएगा और वही वेक्टर सी के साथ भी बनाएगा। ये हमें शो करना है। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? हाँ गलत है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर ए। इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई कॉस थीटा 1 है तो ऊपर आएगा डॉट प्रोडक्ट। ऊपर क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट। और नीचे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। ये लो भाई। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर ए डॉट बी ए डॉट फिर आगे क्या होगा? ए डॉट सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0। इसकी कितनी है? 0। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा और इससे ये एक बार कट भी जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और प्लस सी। ये आएगा। ये किसके बीच का एंगल आया? ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का। इसके बाद एंगल बिटवीन ए
प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर बी, इसको नाम दे देते हैं कॉस थीटा 2। ऊपर हो जाएगा दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, क्या बता रहे हो, मैग्नीट्यूड। ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड। अब कॉस थीटा 2 बी डॉट ए है ना, फिर बी और बी, और फिर बी और सी, और बटे में ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, एक बी से एक बी चला जाएगा, चला जाएगा ना। बचेगा कौन ऊपर, कौन बचेगा, बी बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस, और आप लोग भी ये बात अच्छे से जानते हो और मैं भी जानता हूं कि जो बी है ये वाला वो ए के बराबर है। लो भाई, इसके बराबर है ए के। यहां तक की कहानी भी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी के बीच में, कॉस थीटा 3। ऊपर आएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। सही है ना, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 3 ए डॉट सी बी डॉट सी और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए भी जीरो, ये भी जीरो, सी से सी गया, कॉस थीटा 3 सी अपॉन ए प्लस बी प्लस, और ये सी किसके बराबर है बताओ चलो, इसके, ए के। है या नहीं, तो अब तो क्या हो गया, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 3 तीनों बराबर हो गए। इस हिसाब से थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये भी बराबर हो गए। तो हो गए ना तीनों एंगल बराबर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए के साथ भी एंगल, बी के साथ भी एंगल और सी के साथ भी एंगल सेम बनाता है। ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। प्रूव डेट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के, और फिर आगे एक बात और बोली है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ये तब की बात है जब ए और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी बराबर 0। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी बराबर 0। अब आप एलएचएस ले लो, एलएचएस के अनुसार ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए की ए में करेंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए की बी में करेंगे ए डॉट बी, बी की ए में करेंगे बी डॉट ए,
और बी की बी में करेंगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए डॉट बी मोर देन इक्वल टू जीरो कब होगा? ए डॉट बी मोर देन इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा मोर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो भाई, ए का मैग्नीट्यूड भी क्या है? ए का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, बी का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो कॉस थीटा उधर, ये उधर चले जाएंगे दोनों, मोर देन इक्वल टू जीरो। तो कॉस की वैल्यू मोर देन इक्वल टू जीरो कब होती है? फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फर्स्ट में क्या होगा? थीटा जो है मोर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो जीरो है जीरो से बड़ा और 90 या 90 से छोटा, ये एंगल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। अगला सवाल 17वां, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है और थीटा उनके बीच में एंगल है। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है। ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा? ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा? ए यूनिट वेक्टर है, बी यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है। ए प्लस बी यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर का मतलब है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 कब होगा? तो आप, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना? अब आप बताओ, अगर हम दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, होता है नहीं होता है? अब बताओ, ए डॉट ए क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा? ए डॉट बी, यहां से क्या आएगा? ए डॉट बी। अगला क्या होगा? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये जुड़कर क्या आ गया? 2 ए डॉट बी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 1। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 2 ए डॉट बी। इस 1 को उधर भेज दो, कैसा बन गया? ए डॉट बी क्या आएगा? -1/2। और ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, होता है नहीं होता है? इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1, कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -12। अब कॉस की वैल्यू -12 या तो सेकंड में होगी या थर्ड में होगी। आप अगर सेकंड में जाना चाहते हो तो पाई माइनस थीटा करते हैं, 1/2 कॉस की वैल्यू पाई/3 पर होती है, तो थीटा आ गया आपका 2π/3, क्या आएगा? और अगर थर्ड में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस पाई/3 कर लो, ये आएगा आपका 4π/3। पाई और 2π का ही यूज करते हैं जब एंगल निकालते हैं, क्योंकि पाई और 2π पर चेंज नहीं आता, π/2 3π/2 पर चेंज आ जाता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आई डॉट जे, 18वां क्वेश्चन, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे आई के, जे आई के प्लस के आई जे, के डॉट आई क्रॉस जे। जे के क्या होता है? जे के, जे क्रॉस के क्या होता है बताओ? आई होता है, और के क्रॉस आई होता तो जे होता, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, तो माइनस का होगा, -j। आई जे क्या होता है? के, क्या होता है? के। तो आई डॉट आई 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जे 1 हो गया,
ए डॉट के 1 हो गया, इससे कट के आंसर 1 आ गया। सवाल नंबर 19, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। इससे ये गया, इससे ये गया, कोस को उधर भेज दो, यहां बचेगा 1, साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया ये? tan। tan की वैल्यू 1 कब होती है? पाई अपॉन 4। कोई दिक्कत? यहाँ तक चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ तक नोट कर लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे हम।